हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं हम वित्तीय विवरणों की विश्लेषण। कंपनी के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में इसके पहले मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए हर संस्था के द्वारा अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। तो अब जो पहली टेक्निक है उसमें तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या है, उसमें किस तरह से स्टडी की जाती है, उसमें विश्लेषण किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। इसमें 1 या 2 वर्ष के जो डाटाज रहते हैं उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, इस तरह से उनको लिखा जाता है ताकि उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो संभव हो सके। अब तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा उसमें ये देखा जाता है कि उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव परिवर्तन हो रहा है उसमें तो वो किस कारण से हो रहा है, उस कारण का पता लगाया जाता है और भविष्य में इस तरह की कोई गलती दोबारा ना हो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अवधि के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये देखा जाता है कि उनमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए लेखांकन सिद्धांतों में एक रूपता होनी जरूरी है, अन्यथा निष्कर्ष भ्रामक होंगे। जो भी उसके लेखांकन के सिद्धांत हैं वो प्रॉपर होने चाहिए कि अगर 1 साल हमने डेप्रिसिएशन स्थायी किश्त पद्धति से लगाया है तो हर साल डेप्रिसिएशन स्थायी किश्त पद्धति से होना चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन घटती किश्त पद्धति के अनुसार लगाया जा रहा है तो हर साल डेप्रिसिएशन घटती किश्त पद्धति से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी स्थायी से लगा दिया, कभी घटती से लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लेखांकन के सिद्धांत हैं वो एक समान चलने चाहिए, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे, वो सही नहीं होंगे। राय ए फाउल्के के अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण एक व्यावसायिक उपक्रम के भिन्न भिन्न तिथियों के 2 या 2 से अधिक विवरणों में समान मदों के समूह एवं अगणित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। ये राय ए फाल्के ने कहा है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण में पूर्ण अंक, घटबढ़ वाले अंक तथा घटबढ़ के प्रतिशत भी दिखाए जाते हैं। मतलब उनमें किसी तरह का कोई इंक्रीज हुआ है या कोई डिक्रीज हुआ है तो वो लिखा जाता है, प्लस साथ में परसेंटेज भी निकाला जाता है कि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है तो कितने रुपए से इंक्रीज हुई है और उसका क्या परसेंटेज है, उसका परसेंटेज भी निकाला जाता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, उपयोगिता या महत्व। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से जो आंकड़े हैं वो सरल और बोधगम्य बन जाते हैं, मतलब आसानी से समझ में आ जाते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं, इससे भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती है, भविष्य के आगे उनकी क्या पॉलिसी है उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों से संस्था के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तथ्यों का ज्ञान हो जाता है कि उसकी सेल्स बढ़ रही है तो किस कारण से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट कम हो रहा है तो किस कारण से कम हो रहा है, मतलब दोनों ही चीज़ें उसकी पता लग जाती हैं। इसमें 1 से ज़्यादा वर्षों का अध्ययन एक साथ करके परिचालन चक्र और संस्था की कमियों को पहचाना जा सकता है। तब 1 से ज़्यादा वर्षों की इसमें कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, क्योंकि जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो हमें 1 से अधिक वर्षों के डाटा लगते हैं, 1 से अधिक वर्षों के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होंगे
तो ही हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। तुलनात्मक वित्तीय विवरण से व्यावसायिक उपक्रम के कार्य निष्पादन की तुलना औसत कार्य निष्पादन से की जाती है कि वास्तव में जो काम हुआ है वो एवरेज जो वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण संस्था के प्रबंधकों को निवेश निर्णय लेने में सहायक होते हैं। वो इस बात का आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुलनात्मक वित्तीय विवरण संस्था के कमजोर और सुदृढ़ बिंदुओं की सूचना प्रदान करते हैं। मतलब वो कंपनी के वीक पॉइंट और कंपनी के जो उसका मजबूत पॉइंट है दोनों को शो करते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण बजट बनाने में सहायक होते हैं। इसकी सहायता से बजट बनाया जा सकता है। तो ये सब उपयोगिता है वित्तीय विवरण के विश्लेषण की और तुलनात्मक विश्लेषण की। तो तुलनात्मक विश्लेषण जब भी किया जाता है तो उसमें एक से अधिक वर्षों के जो आंकड़े हैं उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो संभव हो सके और उससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकें। अब ये जो स्टडी है इसमें जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी परिवर्तन होता है वो कम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तुलनात्मक विवरण की सीमाएं या कमियां। अब कुछ कमियां भी हैं तुलनात्मक विवरण में। अभी हमने इसकी खूबियां पढ़ी थी, इसके लाभ पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी कमियां। यह ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होता है, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होता है। जो आंकड़े हमको दिए गए होते हैं उन्हीं के ऊपर ये आधारित होता है। इसमें गुणात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता। वित्तीय विवरण के विश्लेषण की सीमाएं जब हमने पढ़ी थी तो उसमें भी ये पॉइंट था कि इसमें गुणात्मक पहलुओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। गुणात्मक पहलू, अगर किसी कर्मचारी के काम करने की क्षमता है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसके गुण अच्छे हैं, तो इसमें उसकी कोई स्टडी नहीं की जाती। अर्थात गुणात्मक पहलुओं को इसमें टोटली अवॉइड किया जाता है। यह व्यक्तिगत पक्षपात से भी प्रभावित होता है। जब प्रबंधकों द्वारा ऐसा काम किया जाता है, मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो फिर उनमें पक्षपात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे तैयार करते समय मूल्य स्तर में हुए परिवर्तन को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो वस्तुओं का मूल्य है वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये अभी जो हमने पढ़ी वो थी तुलनात्मक विवरण की सीमाएं। तुलनात्मक विवरण जो किसी भी संस्था की तरलता को जानने के लिए, अर्जन क्षमता को जानने के लिए बनाया जाता है और जिसमें 1 या 2 वर्ष के आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वो आसानी से समझ में आ सके। अब इससे आगे की थ्योरी अब हमको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू।